परम सम्मानित प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा संतूर, प्रधानाध्यापिका राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटा संतूर। आज एक पर्व के रूप में हम जो अपनी धरती हरी भरी वृक्षारोपण के लिए हमारे बीच में धाद संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे विद्यालय में किया जाना है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं श्री परमेश्वर उनियाल जी, आप सचिव दत्ता एनक्लेव सोसाइटी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि श्री गणेश चंद्र उनियाल जी, एक कोना पक्षाता, श्रीमती आशा डोभाल जी अध्यापिका, नीना रावत जी स्मृति वन से, और अन्य जो भी विशिष्ट अतिथि हमारे विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आगे की जो भी कार्यक्रम होगा, मैं डोभाल मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि आप आकर के जो है मंच का संचालन करें। श्रीमती डोभाल मैडम। सभी को नमस्कार। अभी विद्यालय के अध्यापक जी ने सबका परिचय कराया, लेकिन मैं पुनः कुछ हमारे बीच में और भी हमारे धार संस्था से आए हुए अतिथि हैं। हमारी पूरी टीम चलती है साथ में। तो जैसे कि उन्होंने बताया, परमेश उनियाल जी आज हमारे विशेष अतिथि हैं हरेला कार्यक्रम के। गणेश उनियाल जी हमारे धार संस्था के उपाध्यक्ष हैं और हमारा कोना कक्षा का जो कार्यक्रम चलता है उसके संयोजक हैं। नीना रावत जी हमारी धार संस्था का जो स्मृति वन है वो आप उसकी सचिव हैं। हमारे साथ में है दयानंद डोभाल जी जो बाल वन में से संपर्क रखते हैं और हमारे जो वन बनाए गए हैं उनका संचालन करते हैं। हमारे साथ में है इंदु भूषण सकलानी जी जो निरंतर धात के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर के धात के कर्मठ सदस्य के रूप में आज भी हमारे सामने उपस्थित है। और आपके साथ में आपके बड़े भाई साहब जोशी जी हैं, और उसके साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी और हमारी जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका जी और प्यारे बच्चों, आप सबका धात के इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हरेला का जो माह चल रहा है और सभी जो है इस हरेला पर्व के इन हार्दिक शुभकामनाओं के अधिकारी हैं, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है। तो उत्तराखंड के इस लोक पर्व को मनाने के लिए आज हम हैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा संतौर में। दोनों स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ में बैठे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, धात संस्था, आपने नाम सुना है पहले धात का? सुना है कभी? हम धात संस्था से आए हैं। ये देखो,
धात, धात का मतलब मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट में हम चलेंगे क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसे रह गए, लेट हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 11:30 बजे का कार्यक्रम था। तो धात एक गढ़वाली शब्द होता है धै, जो गढ़वाल में बोला जाता है धै, किसी को आवाज लगाने के लिए, पर्टिकुलर एक इंसान को, एक बच्चे को या किसी भी एक इंसान को जब हम आवाज लगाते हैं हम कहते हैं धै लगाना। हम पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को हम आवाज लगा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी का आह्वान कर रहे हैं, तो हम धात लगा रहे हैं। तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? धात। तो हम ये जो धात शब्द हमने रखा है, ये अपनी संस्था का नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं ये समाज, इस समाज में रहने वाले बच्चे, बड़े, बूढ़े सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले और हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से इस दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाने का प्रयास कर सके। इस दुनिया में अच्छाई लाने की कोशिश करें। जो थोड़ी सी बुराइयां हैं, कुछ हैं, तो इनके का पीछे हटाते हुए इनको अपने जो बच्चे हैं या और भी जो लोग हैं, उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी विषय में हम आपके यहाँ आज आए हैं हरेला का कार्यक्रम करने के लिए। हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो बेसिकली कुमाऊं में मनाया जाता था। पहले कुमाऊं का त्योहार था, तो कुमाऊं में मनाया जाता था और अब जो है वो उत्तराखंड में भी, क्योंकि पहाड़ों से जो है लोग नीचे आ गए हैं, तो यहाँ भी मनाने लगे हैं। और इस त्योहार को मनाने के लिए हम सब बच्चे, बूढ़े, सब जितने भी लोग हैं, हम सबका आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि इस त्योहार को हमने हरेला न रख करके, कुमाऊं में एक्चुअली क्या होता था कि जो ये संक्रांति गई है अभी जुलाई में, 16 जुलाई को संक्रांति थी, उसे 8-10 दिन पहले गांव के लोग छोटी छोटी टोकरियों में बांस की टोकरी लेते थे या मिट्टी के बर्तन लेते थे, उनमें अनाज बोते थे जो कि इस समय बोए जाते हैं। उन अनाजों को बोते थे और 8-10 दिन के बाद उनको टोकरियों को उनको सिंचाई भी करते थे, उनकी देखते भी थे। तो देखते थे 10 दिन के बाद जब उनको निकालते थे संक्रांति के दिन, तो उनमें जिस पॉट में, जिस बर्तन में सबसे अच्छे पौध उगी है, तो वो सोचते थे कि क्लाइमेट जो है इस फसल के लिए ज्यादा अच्छी है, तो हमें इस साल यही फसल हमें बोनी चाहिए। तो उसमें कई सारी फसलें जो उस मौसम में बोई जाती हैं, उन सब फसलों का होता है। तो इसलिए, और फिर जैसे हम नवरात्रों पे जौ अपने कान पे रखते हैं, वो करते हैं ना, तो वो उस हरेला को भी इसी तरह से मनाते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसको कान वान में भी रखते हैं। तो इस तरह से हरेला मनाया जाता था। लेकिन अब हम पहाड़ों से काफी लोगों का पलायन हो चुका है, लोग देहरादून में आ गए हैं, प्लेन्स में रहने लगे हैं, तो हम अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ा है, वही छोड़ा है। जब धाद ने देखा कि उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ क्या ही नहीं जा रहा है, तो सब अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, नहीं कुछ मनाया जा रहा है, तब धाद ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना इस हरेला के पर्व को मनाएं यहाँ पर, और धाद संस्था ने शुरू किया। अब ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, मैं शॉर्ट में हमारे साथ में स्मृति वन की सचिव है नीना रावत जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप बच्चों को बताने की कृपा करें। नीना रावत जी। धन्यवाद मैम। नमस्कार सभी को। और ऊपर हेलो। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं हरेला मनाने। हरेला का मतलब समझ गए आप लोग, या पहले से क्या जानते हैं हरेला के बारे में? कोई बच्चा खड़ा होकर बता सकता है? हम यहाँ सिर्फ अपनी बात बोलने नहीं आए, हम आपकी बात भी सुनने आए हैं। एक बातचीत का कार्यक्रम है हमारा आज का। तो कोई भी बच्चा बताए हरेला क्या होता है, आपको कुछ समझ आया हो या पहले से कुछ पता हो, या हरेला की छुट्टी मनाई थी? क्या किया हरेला में? पेड़ लगाए। किस किसने लगाए पेड़? कहाँ लगाए? स्कूल में या घरों में? अच्छा, आप लोग तो सब यहीं आसपास से आते हो ना, तो यहाँ तो आपके पास खुली जमीन है और पेड़ पहले से भी बहुत हैं, लेकिन पेड़ तो लगाना ज्यादा जरूरी हो गया ना। किस लिए? क्योंकि देखो हमारी आबादी बढ़ रही है, पेड़ यहाँ बहुत है, सबको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत पेड़ है, यहाँ क्या पेड़ लगाए, लेकिन हमारी आबादी भी तो उसी तरह से बढ़ रही है ना, हमारी गाड़ियां सड़कों पे उसी तरह से बढ़ रही हैं, तो उनको एक बैलेंस बनाने के लिए हमें और ज्यादा पेड़ों की जरूरत है ना। अब देखो क्लाइमेट कितना चेंज होता जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हरेला
की जो जरूरत है आज के समय में ज्यादा है। और हरेला जैसे कि मैम ने भी बताया, हरेला एक कुमाऊं का त्योहार है जिसको गांव में ही मनाते थे, लेकिन गांव में भी मनाना इसलिए बंद हुआ क्योंकि सब पलायन होने लगा शहरों की तरफ, और उत्तराखंड के पास अपना कहने के लिए कोई त्योहार नहीं था, इसलिए धाद ने इसमें पहल की और हरेला को यहाँ पर मनाना शुरू किया शहरों में। तो हमने ये 2010 में धाद में मनाना शुरू किया और लगातार हम इसको, जैसे कि आज हम आपके स्कूल में आए हैं, ऐसे ही महीने भर तक हम हर स्कूल में जा रहे हैं। पहले तो एक ही दिन का मनाते थे, जैसे आपकी छुट्टी हुई ना, पहले छुट्टी नहीं होती थी ये, है ना, लेकिन धाद ने 2010 में ही इसको मनाना शुरू कर दिया था। और हम जगह जगह स्कूल्स में जाते थे, वहां पर हम लोग पौधा लगाते थे, हरेला के बारे में बातें करते थे। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों को? ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो हरेला छुट्टी आपको मिलने लगी है, और जो भी इसके बारे में हमारे जो संस्कृति है, हमारी पहाड़ की संस्कृति, तो उत्तराखंड के जब कोई आपके कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग जाते हो तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमसे तो सुन ही रहे हो, लेकिन हमसे सुनने के बाद घर जाके आप इसको जो है और इस पे स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आंसर आगे काम आने वाले हैं। तो इस तरह से 2010 में जब हमने मनाना शुरू किया जगह जगह स्कूल में जाकर, तो 2015 में सरकार के संज्ञान में भी ये बात आई, और हम 1 महीने बाद इसका समापन जब करते हैं घी संक्रांत के मौके पर, यानी कि अब 16-17 अगस्त को, तो उस समय जब इसका समापन हुआ तो उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके आवास पे ये आयोजन किया गया इसका समापन। तो जब सरकार तक बात पहुंचती है तो बात और ज्यादा बढ़ती है, और फिर वो पूरे उत्तराखंड में ये बात हरेला मनाया जाने लगा धीरे धीरे करके। उसके बाद फिर अगली बार फिर 2016 में परेड ग्राउंड पर सरकार की तरफ से ही इसका आयोजन किया गया। धाद हरेला का जो समापन हुआ सरकार की तरफ से हुआ, उसका आयोजन हुआ और सरकार उसमें शामिल हुई, और बहुत बड़ा भोज उस समय मनाया जाता है। उस समय जो हमारा पहाड़ी भोज है, पहाड़ी खाना जो है उसमें बनाया जाता है। तो इस तरह से धाद हरेला की शुरुआत बड़े स्तर पर होने लगी। फिर उसके बाद 2019 में उस समय की जो राज्यपाल थी महामहिम बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने हरेला मार्च, धाद का जो हरेला मार्च है उसको रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। तो फिर उससे और ज्यादा इसको विस्तार मिलता गया। जब हर जगह हरेला मनाया जाने लगा तो फिर 2016 से ही जब ये परेड ग्राउंड में हुआ, तब हमने धाद में हम लोगों ने फिर इसको 1 महीने का बनाना शुरू किया। अब आप सोचिए कि 1 महीने एक किसी त्योहार को मनाना मतलब संवाद करना, आप जैसे स्कूल में हम बच्चों से कर रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग ऑफिसेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, कॉलोनीज में जाते हैं, वहां पर हम पेड़ तो लगाते हैं, साथ में हरेला के बारे में बात करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरेला के बारे में मालूम हो सके। और देखिए उस समय तो ये खाली एक त्योहार के समय हमने मनाना शुरू किया, लेकिन अब इसकी कितनी बड़ी जरूरत महसूस होने लगी, हम सबको पता है। टेम्परेचर देखिए कितना बढ़ रहा है ना। तो ये अब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और इससे जुड़ना भी बहुत जरूरी है। फिर 2020 में जब हमें ऐसा लगा कि हम जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे कि काउंटिंग होती है, हमने अपना कुछ हमारे पास रिकॉर्ड रखने के वाली बात हमारे पास कुछ नहीं थी, तो हमने सरकार से अपील की कि हमें कोई जगह दी जाए पौधारोपण के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो मालदेवता का नाम सुना है आप बच्चों ने? घूमने गए उधर कि कोई रहता, घूमने जाते हो कि रहता है कोई वहाँ? घूमने जाते हो ना। तो वहां पर एक स्थल गांव है, वहां पर हमें 2 एकड़ के करीब हमें जमीन मिली, उसका नाम हमने रखा स्मृति वन। और 2020 में ही उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने वहां पर पहला पौधा लगाकर स्मृति वन की शुरुआत की, और तब से स्मृति वन हमारा जो है आज 4 साल हो गए हैं। तो उस समय 4 साल में लगाइए कि हमारे पास हमने पहला पौधा वहां लगाया था। उस समय हमारे जो धाद के साथी थे उन्होंने वहां पौधे लगाए, और उत्तराखंड की या हमारे देश की महान हस्तियां जो हैं उनके नाम पे हमने पेड़ लगाए। धीरे धीरे हमारे धाद के साथियों ने वहां पर अपने पेड़ लगाने शुरू किए। तो स्मृति का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, स्मृति मतलब, स्मृति वन से क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ नाम से समझ आ रहा है? वन तो हो गया, वन तो सबको पता है ना। वन माने क्या होता है? जंगल, है ना। तो वहां पर हम स्मृति मतलब हम किसी की याद में लगा रहे हैं। तो याद में किसके लगाते हैं? जो हमारे साथ अब नहीं है, हमारे अपने कोई भी अपने हैं, प्रियजन है हमारे, तो उनकी यादों में हमने पेड़ लगाने वहां पर शुरू किए, इसलिए उसको नाम दिया गया स्मृति वन। तो धाद के साथ ही तो धाद इतनी बड़ी संस्था है कि हम अगर अपना आप ही लगाना शुरू कर दें तो पूरा हमारा स्मृति वन भर जाता है, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया, लोगों को उसमें जोड़ना चाहा, लोगों को उसमें जोड़ा हमने। तो इस तरह से आज हमारे 2024 तक हमारे उसमें 300 पेड़ हमारे हो चुके थे, यानी कि हम 300 लोगों से, 300 परिवारों से हम लोग जुड़ चुके थे खाली वृक्षारोपण के जरिए। उनके परिवारों से जुड़ना,
उनकी भावनाओं को उसमें समाहित करना। स्मृति वन आप लोग जब किसकी स्मृति में लगाते हैं, याद करते हैं, तो भावनाएं हमारी इसमें जुड़ जाती है ना। तो इस तरह से हमने जो है स्मृति वन तैयार किया। तो आप लोग कभी जब मालदीव तक घूमने जाते हो, आप स्मृति वन याद रखना, वहां भी घूमने आ जाना। हमारे पेड़ वहां बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे फलों के पेड़ हैं वहां पर, और फूलों के पेड़, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिनमें फल भी आने लगे हैं। तो स्मृति जब हमारा इस तरह स्मृति वन तैयार हुआ, उसके बाद हमें फिर और ज्यादा जगह की भी जरूरत महसूस हुई, और पेड़ों को की तो हमें जरूरत है ही है। तो हमने क्या मालदीव रोड पर हमारा एक पुष्प वन के नाम से हमने उस रोड को के किनारे अपने पेड़ लगाने शुरू किए। उसमें हम 3 रंग के पेड़ लेकर चलते हैं, क्योंकि जैसे सड़क के किनारे पेड़ हैं तो सुंदर भी लगने चाहिए ना, देखने में अच्छे लगे, लोग जो उस रास्ते से गुजरे उनको अच्छा लगे। तो उसमें अमलताश का किस-किसने नाम सुना है? किसने फूल देखे अमलताश के? देखिए, अब हरेला मनाएंगे, आप लोग पेड़ लगाएंगे ना, तो पेड़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मतलब उनको जानने की कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़िए, अगर आपने कोई पेड़ लगाया उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। तो अमलताश क्या है, एक मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट होता है, और जहाँ पे तेज धूप पड़ती है ना, वहां बहुत अच्छा खिलता है। पीले रंग के उसमें फूल खिलते हैं, ऐसे गुच्छे से लटके रहते हैं उसमें, कभी देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर IMA में भी है वो पेड़, वहां पे मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा, गर्मियों के मौसम में खिलता है वो, तो बहुत सुंदर पेड़ होता है, पीले रंग का अमलताश। और एक होता है नीलमोहर, नीले रंग का नीलमोहर है, और रेड कलर का यानी कि लाल रंग का बॉटल ब्रश। तो इन 3 रंगों का हमने कॉम्बिनेशन बनाकर एक पूरा पैच, लगभग 1 किलोमीटर का पैच हमने तैयार कर दिया है। 100 के करीब हमारे पौधे वहां पर भी हैं। और एक है हमारा बालवन, जिसके की संयोजक महावीर सिंह जी हैं, वो हमारा बनियावाला में है, यहाँ से IMA के बगल से ही रास्ता जाता है उधर। हमारा लगभग 100 पेड़ों का भी वहां पर भी हमारा एक वन तैयार हो रहा है। और एक है हमारा मित्र वन, जो कि नकरौंदा में है, वहां पर भी हमारे 40-45 के करीब पेड़ हैं, जो कि लगातार अब हम उसमें काम कर रहे हैं, पेड़ वहां पर लग रहे हैं। इस तरह से हमारे 4 वन हमारे अब तक लग चुके हैं। और फिर इसके बाद हमने जो शुरुआत की है इस बार हरेला वन स्कूलों में तैयार करने के लिए। स्कूलों में हम 10 जिसके स्कूल में जैसी जगह होती है, 10 पेड़ या 25 पेड़ लगाकर हम एक छोटी सी वाटिका तैयार करते हैं। उसको हरेला वन का हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो इस तरह से हमारे प्लांटेशन को हम लोग एनकरेज कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए। तो बच्चों, ये बात हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप लोग से ये हरेला के टाइम में मेरी गुजारिश है कि आप जो भी पेड़ लगाएं उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, पेड़ों को अपने हाथ से लगाइए। आप लोग को आजकल जैसे होता है ना, पढ़ाई का प्रेशर है, हमने ये करना है वो करना है, तो आप मिट्टी में हाथ लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलीज आपके जो है रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा, बहुत एक हैप्पी वाली फीलिंग आपको आएगी। ठीक है ना। अपने आप को खाली हरेला की छुट्टी मत मनाइए, अपने आप को जोड़िए हरेला से, हरियाली से। और अब बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, आप आशा मैम आगे बात करेंगे। धन्यवाद। हाइट। धन्यवाद मीना मैम। बच्चों, समझ आया आपको हरेला का? समझ आया? हरेला को दास संस्था द्वारा पर्यावरण से जोड़ दिया गया है, क्योंकि आज के समय में हमें अपने पर्यावरण को बचाना है कि नहीं, और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। तो पेड़ क्या काम करते हैं पता है किसी को? ऑक्सीजन देते हैं, और छाया देते हैं, और फल, जड़ी बूटी, और एक और भी वो है कि आपने सामाजिक विषय की बुक में पढ़ा होगा कि और पेड़ क्या क्या कर सकते हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है, और पेड़ के साथ बिना कटे पेड़ क्या काम दे सकते हैं बताइए? पेड़ खड़े रहते हैं, इम्पोर्टेंस तो ज्यादा उसकी है ना, खड़े रहते हैं। हम ना कभी कभी ये जो ढाल वाला एरिया है ना, इस ढाल पे जो ढांग है मिट्टी की, यहाँ पर भी हम पेड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भूस्खलन ना हो। शाबाश, ताली बजाइए अपने लिए। क्योंकि पेड़ क्या करता है, मिट्टी को, उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ लेता है, और जब पेड़ वहां पर होगा तो वो मिट्टी, वहां पर भूस्खलन कम होगा। क्योंकि अगर जहां पर कॉमन बहुत ही ज्यादा वैसी मिट्टी है तो वो तो एक आना वाजिब है कि वो तो आएगा ही, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है पेड़ की जो जड़ें हैं
वो उनको रोकती हैं। हम छाया हमें मिल रही है, फल हमें मिल रहे हैं, घास हमें मिल रहा है पशुओं के लिए, ठीक है, और लकड़ी हमें मिल रही है, तो सब कुछ हमें पेड़ों से मिल रहा है, और फिर भी हम पेड़ों को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? क्यों काटते हैं? अपनी बताओ, जोर से बोलो, खड़े हो बोलो, बता दो। सही बोला उसने, अपनी जरूरत के लिए, है ना? अपने स्वार्थ के लिए, वेरी गुड। तो हम इंसान ये नहीं देखता कि इस पेड़ से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, बल्कि उस नुकसान को देखता है कि अगर मेरे घर के आगे आ रहा है, इसकी जड़ें मेरे आंगन में आ जाएंगी, या हमें सड़क बनानी है तो सड़क के लिए हमें जगह नहीं बचेगी, हमें दुकान आगे बढ़ानी है, तो हम क्या कर रहे हैं? उस पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन उस पेड़ के फायदे को हम नहीं देख रहे हैं। आज इतने मोटे मोटे पेड़ जो है 40-40, 50 साल, 100 साल पुराने पेड़ जो है काटे जा रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं है। अभी आपने एक पौधा लगाया, सपोज आप एक पौधा लगाएंगे और आपके यहाँ प्रांगण में ये बड़ा पेड़ खड़ा है, तो क्या दोनों एक बराबर हैं? क्यों? क्यों नहीं है? हाँ, वो 100 साल पुराना है और ये खड़े हो गए, वो छोटा पौधा है। यानी कि आप सोचो ये कितने साल बाद इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जो बड़े पेड़ हैं उनकी बराबरी ये छोटे पेड़ नहीं कर सकते। हाँ, 1-2% हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस दिशा में जाएं कि हम अगर कोई पेड़ कट जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम इनको लगा रहे हैं पेड़ों को, क्योंकि पेड़ लगाना हमारा काम है। और कहते हैं कि एक व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 पेड़ हर साल लगाने चाहिए। हो सके तो 3 पेड़ हर साल लगाइए आप, और नहीं तो 1 पेड़ तो लगा सकते हैं। जहां पर भी हैं आप, जिस जगह पर भी हैं, वहां पर 1 पेड़ जरूर लगाइए, तभी तो हम हरेला को मना पाएंगे, ठीक है? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा आलस आ रहा है, क्योंकि खाना खाया होगा, खाना खाया है ना सबने, तो आलस आ रहा है। नींद आती है ना खाना खाने के बाद? आती है? आती है कि नहीं? अगर कोई बोरिंग सा सब्जेक्ट हो इंटरवल के बाद, है ना, आती है ना? आती है भाई, मुझे पता है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, है ना? कई बार बच्चों को उठाना पड़ता है कि तुमको नींद आ रही है, बच्चे कहते हैं मैम नहीं, सोते भी रहेंगे, फिर बोलेंगे मैं नहीं, है ना? तो मैं एक नारा बोलूंगी, मेरे साथ आप बोलिएगा, तो आपको थोड़ी सी नींद भाग जाएगी। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश, ऊपर बढ़ो, हरा भरा हो मेरा देश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। अब जंगल हमारे पास में है, हम पेड़ लगाते हैं, तो जंगल हमारे ऊपर क्या उपकार कर रहे हैं? उपकार तो कर रहे हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि पीछे जंगल है, पेड़ है यहाँ पर बहुत सारे, तो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। इसी समय पे अगर हम किस शहर में कहीं खड़े हो जाएं बीच में, तो वहां अगर लाइट चली जाए तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी। तो ये पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ों से हमें प्राण वायु भी मिलती है, हमें हवा भी मिलती है, ठंडी, सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ज्यादा पेड़ मिलाकर के क्या हो जाता है? क्या होता है? घना जंगल हो जाता है। जो धात जो है जंगल ही बना रही है। धात का काम है कि हमने वनों का विस्तार कर वन बनाना शुरू किया है। उन वनों के नाम हमने अलग अलग दिए हैं, जैसे कि अभी मैडम ने बताया था, स्मृति वन, मित्र वन, पुष्प वन, है ना, और बाल वन। तो क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार। उधर वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। देखते हैं इधर की आवाज ज्यादा आती है, इधर क्या आती है? क्या है जंगल के उपकार?
क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। तो इनको कभी मत भूलना। जो बड़े बच्चे हो गए ना, बड़े बच्चों को शायद शर्म आ रही है बोलने में, थोड़ी सी आवाज निकालने में, ऐसा लगता है हम 9-10 में पहुंच गए तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ सब बच्चे एक जैसे बैठे हैं, सब बच्चे बराबर हैं, ठीक है। अरे कभी कभी तो खुल के बोलने का मौका मिलता है, अपनी आवाज निकालिए। तो हमें क्या है, हमें अपने पेड़ों को लगाना नहीं है, बचाना भी है, उनका संरक्षण भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटते हुए देखते रहेंगे और उसके आगे खड़े रहेंगे तो हम भी क्या है, उन्हीं में शामिल हो जाएंगे जो पेड़ काट रहे हैं। समझ आया? इसलिए उनकी रक्षा कीजिए, उनसे पूछिए कि आप इसको क्यों काट रहे हैं। कहीं तो बहुत जरूरी हो जाता है काटना, तो वहां काटना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह हमें पेड़ लगाने भी पड़ते हैं, और पेड़ लगाने पड़ते। तो आपको भी कहीं लगे कि कहीं पर पेड़ कट रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बच्चों की आवाज जल्दी सुनी जाती है, बच्चों की बात सब लोग बहुत जल्दी सुनते हैं। तो हम अगर जब पेड़ कट जाएंगे तो हम हरेला कैसे मनाएंगे? मना सकते हैं? क्योंकि तो हरेला तो क्या है, समृद्धि का और हरियाली का प्रतीक है। लेकिन जब हरियाली नहीं रहेगी तो हमारा हरेला मनाने से तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए सड़कों से जब पेड़ हटे, सड़कों से जब पेड़ कटे, तब वहां हरेला कैसे हो? तब वहां हरेला कैसे हो? इसलिए पेड़ों को बचाना है, ठीक है। अब मैं, हमारी जो धात संस्था है हरेला के साथ साथ बहुत सारे एकांशों पर कार्य करती है, ठीक है। और उन कार्यक्रमों को करने के लिए हमारे सारे एकांश अलग अलग बने हुए हैं, सब अलग अलग टीम है जो उन पे काम करती है। अभी हमारे जो गणेश उनियाल जी हैं, ये धात संस्था के उपाध्यक्ष हैं और एक पूना कक्षा के संयोजक हैं। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम आशा डोभाल है और मैं उसकी पूना कक्षा की सचिव हूँ, ठीक है। तो अब हमारे धात संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं वो आपको शॉर्ट में थोड़े से जो और हमारे एकांश चलते हैं उनके बारे में सूक्ष्म रूप से बताएंगे कि धात क्या क्या काम करती है। तो मैं निवेदन करूंगी गणेश उनियाल जी से कि आप आए और थैंक यू। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। सॉरी हम लेट हो गए और आपका छुट्टी का टाइम भी होने वाला है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं धात के बारे में और बता देता हूँ क्या क्या काम धात करती है। धात के बारे में आप जान गए कि धात क्या चीज है। धात एक सामाजिक रूप से संवेदनशील लोगों का एक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। धात जो है, एक चीज आपको बता दूं मैं कि एनजीओ नहीं है। धात समाज के लोगों का एक समूह है जो समाज के लिए काम करते हैं। और धात का अर्थ मैडम ने भी आपको बताया, आवाज देना। तो हम ऐसे ही एक समूह को आवाज देते रहते हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर के इस काम को करिए। ऐसे ही हम आज आपके स्कूल में भी आए हैं हरेला की धात लगाने। धात का एक जो प्रमुख कार्य है वो है पुनरुत्थान। बहुत संक्षेप में बताऊंगा। आपको पता है कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी और वहां पे बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे उस आपदा में। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की शिक्षा की आई, क्योंकि जब भी कोई परिवार के ऊपर आपदा आती है तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों की शिक्षा पे। तो धात ने वहां पे उस समय एक इनिशिएटिव लिया और उन बच्चों को ढूंढा जिनकी शिक्षा पे संकट आ गया था, जिनके पिता उस आपदा में मारे गए थे। तो 175 से अधिक बच्चे उस क्षेत्र में मिले थे जिनको की शिक्षा के लिए सहयोग की जरूरत थी। तो धात ने उस समय लोगों का ऐसे ही आह्वान किया और बहुत सारी संस्थाएं धात के साथ जुड़ी और उन 175 से अधिक बच्चों को धात ने तो उस साल से 2013 से 800 रुपए पर मंथ का जो है एक सहयोग देना शुरू किया था, जो आज भी जारी है। भले ही अब 60 के करीब बच्चे रह गए हैं, बाकी पढ़ के निकल गए हैं, कुछ अपनी नौकरी में है, कुछ अपने व्यवसाय में है,
60 के करीब बच्चे अभी भी हैं। और अब हम हर तरह की, किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया हो और उसकी पढ़ाई पे संकट है, तो हम और बच्चों को भी, हर तरह के बच्चों को उसमें शामिल करते हैं, हर तरह के आपदा वाले बच्चों को शामिल करते हैं। एक कार्यक्रम तो ये है। दूसरा कार्यक्रम आपके विद्यालय में भी चलता है, एक कोना कक्षा का। आप लोगों को कहानी की किताबें मिलती होंगी पढ़ने के लिए, और चंपक मासिक पत्रिका भी आती होगी। ये सब हमारा समाज के सहयोग से चलता है। और ये एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये भी हम चला रहे हैं। हमने इसको 2018 में शुरू किया था 28 स्कूलों से, और आज हम 800 से अधिक कोने इस तरह के पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्कूलों में लगा चुके, और हम हर जिले में हमारी पहुंच हो चुकी है। तो एक ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और ये भी सब समाज के ही सहयोग से चलता है। जितने कोने हमारे लगे हुए, इतने ही लोग हमारे साथ में उस कोने के पीछे हैं। हर एक कोना किसी एक व्यक्ति ने डोनेट किया है। ये हमारा कार्यक्रम है। आज हम आपके यहाँ एक और पहल शुरू कर रहे हैं हरेला पर। हमने इस साल से शुरू किया है कि हम हरेला पर हरेला के कोने भी लगाएंगे। तो हरेला के कोने में आप क्या समझते हैं? हम आपके यहाँ एक पौधा लगाएंगे, और हमने उसको इस तरह से किया है कि यदि आप अगले हरेला पर उस पौधे को हमें बचाकर दिखाएंगे, तो उस पौधे के लिए, क्योंकि समाज जो है जो भी काम करता है समाज के सहयोग से करता है धात, और हम जितने भी पौधे लगा रहे हैं ये सब सामाजिक सहयोग से लगा रहे हैं। और समाज का एक एक व्यक्ति इन पौधों के लिए 1200 रुपए का सहयोग करता है, और हम उस पौधे को लगाते हैं और उसको बचाने का वचन देते हैं, और बचाते भी हैं। जैसे भी मैडम ने बताया कि स्मृति वन में हमारे 98% पौधे बचे हुए हैं, ऐसे ही हमारे हर वन में हमारे पौधे सब बचे हुए हैं। तो हम एक अपील बच्चों के सामने भी रख रहे हैं, और एक बात बच्चों के सामने भी रख रहे हैं कि आप इन पौधों को बचाइए। हम आपके पास 2 कोने हरेला के लगाएंगे, एक श्री शंकर शरण गुप्ता जी हैं और एक अरविंद गुप्ता जी हैं। उनके द्वारा दिए गए, उनके बारे में डिटेल अभी मैडम बताएंगे कौन कौन है। तो वो 2 पौधे हम आपके यहाँ लगाएंगे। आपको अगले हरेला तक इन पौधों को बचाना है। अगले हरेला में आपके गुरुजन हमें उस पौधे की रिपोर्ट देंगे कि वो अगर बचा हुआ है, तो हमारे पास जो सहयोग राशि आती है उसमें से हम कुछ अपने प्रशासनिक खर्च काट करके बाकी हम विद्यालय को बच्चों के लिए देंगे। तो आपको हमारा ये सहयोग करना है, और हरेला पर पौधे जरूर लगाने हैं। आप अपने घर में लगाएं, कहीं भी लगाएं, ठीक है ना। ये हमारा मातृभाषा के ऊपर भी हम काम करते हैं। जो उत्तराखंड की भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनके ऊपर भी काम करते हैं। हिंदी साहित्य के ऊपर भी काम करते हैं। नाटक विधा के ऊपर भी काम करते हैं। अभी हमने नाटक के ऊपर एक कार्यशाला भी गर्मियों की छुट्टियों में की थी, अगले साल भी करेंगे। आपके यहाँ से अगर कोई बच्चा नाटक में रुचि रखता हो, तो उस कार्यशाला में भाग लेकर के जो हमारे बड़े बड़े नाटककार हैं उनसे शिक्षा ले सकते हैं। इसी तरह से हम जो है अंकिता के ऊपर भी, आप अंकिता एक लड़की के साथ में कुछ उत्तराखंड में हुआ था, तो वो अंकिता एक ज्योति करके भी हमारा एक कार्यक्रम चलता है, उसके ऊपर भी हम बच्चों को हम जो है जानकारियां देते रहते हैं समय समय पर कि आपको कैसे अपनी रक्षा करनी है, ताकि इस तरह की घटनाएं बार बार न हो। तो इस तरह से हमारे ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और सब हमारे कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम हैं, सब समाज के ही सहयोग से चलते हैं। और अब आपको जो काम हम सौंप के जा रहे हैं, आपको उन पौधों की रक्षा करनी है, उनको बचाना है, ठीक है? करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद दुनियाल जी। तो बच्चों समझ आया? चंपक पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? आती है आपके स्कूल में? आती है? पढ़ते हैं कि नहीं? कुछ उसमें से कहानी वानी पढ़ी है? और किताबें कैसी लगती हैं आपको? वो कहानी किताबें अच्छी लगती हैं? जब आप बोर हो जाते हो अपनी कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते, तब याद आता होगा ना कि हम उसको पढ़ लें। तो ये थे धात के कार्यक्रम जो कि अभी उनियाल जी ने बताए। तो बच्चों काम हमारा, हम पूरा ये जो जितने भी धात के एकांश चल रहे हैं, ये सब समाज के सहयोग से ही चल रहे हैं। और समाज अगर आगे आएगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आएगा। अभी निहाल जी ने बताया कि आपके यहाँ 2 कोने लगे हैं हरेला के, क्योंकि पहले हम लगाते थे एक कोना कक्षा का जिसमें हम किताबें देते हैं, अब हमने लगाया एक कोना हरेला का। तो जो हरेला का कोना